आप सबों को मेरा जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। आज का हमारा नया संदेश है ओबेदया की पुस्तक से। और इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है और 21 पद हैं। ये एक छोटा माइनर प्रॉफिट्स में इसको हम कहते हैं। हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द बुक ऑफ ओबेदया। आई वांट टू वेलकम ऑल माय व्यूअर्स हियर ऑन दिस चैनल. And it's a small book. It has only one chapter and it has 21 verses. So we are going to study today this particular book. And I've been studying, I've been spending a lot of time. इसमें मुझे काफी समय लगा इसके इसके मैसेज को, संदेश को, और परमेश्वर ने मेरी सहायता करी. God help me and help me with the help of the Holy Spirit by giving me ideas, by giving me this wisdom to understand this little book, the book of Obadiah. ओबद्याह की पुस्तक को समझने में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता की और मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि जब भी मैं परेशानी में होती हूँ वो मुझे समझ देता है, बुद्धि देता है. और आज मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. आइए थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं. तूने मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में तेरा धन्यवाद कर सकते हैं इस अच्छे संदेश के लिए जो कि हम अभी बोलेंगे. परमेश्वर, मैंने अपने आप को खाली किया ताकि तू पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू. एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनो. मैं तो एक नाचीज सी पापिन औरत हूँ, लेकिन तू मेरे पापों को क्षमा करता है. इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ. तूने मुझसे प्यार किया और जो लोग इसको सुनेंगे तू उनको भी प्यार करता है. मैं चाहती हूँ कि लोग इसको सुने और समझें कि तेरा न्याय किन किन लोगों पे होगा और क्यों होगा. यही आज हम सीखना मांग रहे हैं. परमेश्वर, तू मुझे अकल और बुद्धि दे, मेरे शब्दों को छू, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो सही बोलने वाली बनूं. ये मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर. आमीन. ओबद्याह की पुस्तक जो है एक सबसे छोटी पुस्तक है. इसमें 21 पद है, एक ही चैप्टर है. और न्यू टेस्टमेंट में भी एक पुस्तक है, यहूदा, उसका जो है एक ही चैप्टर है. यहाँ पे हम देखेंगे ओबद्याह का क्या रोल है. ये अगर देखें तो ये 586 ईस्वी में इसके बारे में बताया गया. यरूशलेम के पतन के बाद किसी समय छोटी सी पुस्तक लिखी गई थी. 586 ईस्वी में इसको लिखा गया था. यहाँ पे बताया गया उसमें यहूदा का पुराना शत्रु एदोम, जो दक्षिण पूर्व में स्थित था, उसने यरूशलेम के पतन पर न केवल आनंद मनाया परंतु यहूदा की दुर्दशा का लाभ उठा के नगर को लूटा भी. एदोम के जो थे, अगर हम इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे एदोम के बारे में तो आपको पता लगेगा एदोम और इज़राइल दोनों भाई भाई थे. आइए जरा हम अपने स्लाइड्स में जाएंगे और वहां से हम देखेंगे किस तरीके से दोनों भाई भाई हैं. और जब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो हमारी पिक्चर जो है, हमारा जो संदेश है वो एकदम क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या करना मांग रहा, क्या बताना मांग रहा है. अब यहाँ पे हम देखते हैं ओबेदया. ओके, ओबेदया जो है इसका मतलब है एक दूत जो कि भेजा गया है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या ओबेदया जो था किस टाइप का इंसान था, कहाँ से आया था और क्या वो काम परमेश्वर के लिए उसने करने की कोशिश की. यहाँ पे हम देखेंगे ओबेदया का कि क्या रोल है इस पुस्तक में. हाँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो था एदोम, जिसको हम इंग्लिश में ईडोम बोलते हैं, ये ईसौ के घराने से था. He was from the clan of Esau, and Esau was the son of Jacob, and his brother was uh, Esau was the son of Isaac, and his brother was Jacob.
and he was also the firstborn of Isaac and Rebecca. ये इजहाक और रिबेका का पहला पुत्र था, पहलौठा था। याकूब को दूसरे नंबर पे आता है। दोनों ही जुड़वा थे। God told Rebecca they would become two nations. परमेश्वर ने रेबेका से बोला था कि ये देखो, ये दो जातियां यहां से उत्पन्न होंगी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से ईसौ ने अपने आप को अलग किया परिवार से। गॉड सेड द ओल्डर वुड सर्व द यंगर। परमेश्वर ने कहा जो बड़ा है वो छोटे की सेवा करेगा। और हम देखते हैं कि जब ईसौ ने अपनी बर्थ राइट पहलौठे का हक बेचा, तो उसने वो मार्क छोड़ खो दिया और उसे छोटे के लिए सेवा करनी पड़ी। हम देखते हैं कि इनके जो दादा दादी थे वो इब्राहिम और सारा थे। द ग्रैंड पेरेंट्स वर इब्राहिम एंड सारा। और ईसौ ने जब देखा कि उसकी बर्थ राइट चली गई है और उसकी आशीष भी चली गई है, तो उसने इश्माइल की पुत्रियों से शादी की। अब हम यहाँ देखते हैं इश्माइल जो था वो इब्राहिम का दूसरा बेटा था जो हाजरा से पैदा हुआ था। और ये वहां पे उसने शादी करी क्योंकि इश्माइल जो था परमेश्वर के साथ नहीं था। और इस तरीके से जब उसने इश्माइल की पुत्रियों से शादी की तो पाप में चला जाता है। मोर बाइबल जजमेंट्स अगेंस्ट ईडोम एंड देन अदर्स। हम देखेंगे कि ये जो ईदोम है ये ईसौ के वंश से था। और इसलिए इज़राइल का घराना और ईदोम का घराना हमेशा आपस में इनमें दुश्मनी बनी रहती थी। देवर एनिमीज, and therefore we see the gist of the lesson is the pride of Edom. यहाँ पे हम देखेंगे ओबेदाया पहला अध्याय उसकी 1 से 9 में देखेंगे कितना घमंड ईडोम में भरा हुआ था। What pride Edom had, we will see this in the first few verses of Obadiah. The second we are going to see prejudice of Edom. इसकी जलन, द्वेष, ये ओबेदाया 10 से 14 आयत में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं घमंड भी हमारे लिए ठीक नहीं है। जलन और द्वेष किसी के लिए रखना वो भी हमारे लिए पाप की ओर ले जाता है। जो तीसरी चीज हम इस उसमें देखेंगे, द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज द डूम ऑफ ईडोम एंड द ग्लोरी ऑफ इजराइल। ओके, इजराइल किस तरीके से जीत हासिल करेगा और ईडोम का कैसे सर्वनाश होगा, ये 15 से 21 आयत में हम देखेंगे। Now it says to encourage believers to remember that God will always protect his people and he will judge sinners justly and completely. यहाँ पे जो इसका गोल है, जो एम है परमेश्वर का, जो ओबेदाया ने लिखा है, जो परमेश्वर इससे चाह रहा वो यह है कि खुदा के लोगों का उत्साह बढ़ाना और जो पाप में रहते हैं उनको न्याय करके उनका सर्वनाश करना। ये चीज जो है हम इस पुस्तक में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओबेदाया विच वाज द गवर्नर ऑफ हिज हाउस। ये ओबेदाया जो था एहाब के उसमें ये गवर्नर था। एंड वो परमेश्वर से बहुत ही भय मानता था। पहला राजा 18:3 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ओबेदाया जो था, इसका क्या रोल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा एहाब ने ओबेदाया से अपने पास आने को कहा। ओबेदाया राज का महल का अधिकारी था। ओबेदा यहोवा का सच्चा अनुयायी था। He was greatly in love with God. He feared God, and therefore, but he served as a governor in the chapter where we see 1 Kings chapter 18, a very obedient kind of a person. Now, when we look at here, Jezebel had given order for the people of God, the prophets of God, to be murdered. Okay, well, Jezebel was killing of the Lord's prophets. Obadiah had taken a
100 prophets and hidden them in 2 caves, 50 in each, and had supplied them with food and water. ये परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान ही कर सकता है। जब जेजबेल जो है, जब परमेश्वर के नबियों को मार रही थी, उसने 100 नबियों को 2 गुफाओं में जाके छुपा दिया और उनके लिए पानी और खाने का उसने बंदोबस्त किया ताकि वो उस समय सुरक्षित रहें। तो ये है परमेश्वर के भक्त का काम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैकग्राउंड के साथ हम देखते हैं कि वो ओबद्याह क्या कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं ओबद्याह जो है, he says you shall be among the nations, you will be deeply despised. अ, फिर यहाँ पे लिखा, with the God Lord God says about Edom, we have heard a message from the Lord, and envoy has sent among the nations to say, rise up and let us go to the battle against her. ओके, यहाँ पे पहला देखेंगे, आगे हिंदी में भी इसको देखेंगे। ओबद्याह को दर्शन, ही हैड अ विजन, एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, एक दूत अन्य जातियों में ये कहने को भेजा गया है, उठो हम मुझसे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा ना। ये एदोम के बारे में बोल रहा है। दिस इज व्हाट गॉड वाज ट्राइंग टू टेल एडम, से यू राइज अप ना। एदोम इज full of pride. He says, you think you are small and you boast about your boldness. He says, you will be deeply despised. God has sent a man to punish the people of Edom. And therefore, God says, you will be despised. तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। वो कहता, हम परमेश्वर ने जब भी लड़ाई लड़ी है यहूदा के खानदान के, इज़राइल के खानदान के लिए, तो उनको जीत मिली है। और दुश्मन जो थे, एदोम, एमोराइट्स, अमोनाकाइट्स, ये अमेलेकाइट्स, ये जितने थे, ये सब परमेश्वर जब उनके लिए युद्ध जीतता था तो वो हार जाते थे। और फिर हम देखते हैं कि इदोम का भी वही हाल होने वाला है। यहाँ पे और हम चीज देखें, द एरोगेंस ऑफ योर हार्ट हैज डिसीव्ड यू। Arrogance is pride. You who live in the clefts of the rock. These Edomites were living in a cleft. They were all surrounded by rocks all over the area. And therefore, they thought they are safe. Nobody can do anything for them. And in the loftiness of your dwelling place, who say in your heart, who will bring me down to earth? They had pride and arrogance, and they said, Edomites, who is going to bring us down? What a kind of thinking these people were. Azizo, हम देखते हैं. Now he says another thing, it says here, though you build high like eagle, though you set your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. Though you feel, oh, I am eagle, always flies high, and he sets his nest in the top of the rock. He said, I will bring you down. That is going to be the end of Edomites. ये इनका जो है खात्मा होगा। यहाँ पे ये कह रहा है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वालों, ओके, हे ऊंचे स्थान में रहने वालों, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। तुम अपने में कहते हो, मुझे कोई भी धूल नहीं चटा सकता। That means nobody can deceive me, nobody can defeat me. But God has different plans for the Edomites. परमेश्वर यो कहता है, यद्यपि तुम मुकाब की तरह ऊपर उड़ो, अपना घोंसला तारों के बीच बना लो, तो भी मैं तुम्हें वहां से नीचे उतारूंगा। वह तारों के बीच में मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पे। ये इदोम के लोगों को जो था, बहुत ज्यादा घमंड था अजीजों। और वो घमंड जो था ये था कि हमारे तो, हम तो सुरक्षित हैं, हमारे चारों ओर तो चट्टाने हैं, हमें कोई कर नहीं, हरा नहीं सकता है। और उनमें घमंड जब होता है, जब देखते हैं
लूसीफर में भी घमंड था. Satan was had pride in his heart, and therefore he had to be dropped onto this ground, on this earth. जब घमंड होता है हम मनुष्य में, तो उसको जो है नीचे गिराया जाता है, जैसे कि इसको गिराया गया. अब ये ईदोम जो है, ये सोच रहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो सेफ हूं, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हूं. ये इसकी भूल थी. Sometimes, we feel we are safe. That is what is our mistake. Now, when we go, it says, God says, how will you be cut off? How you will be cut off? Would they not have stolen till they had enough? If grave gatherers had come to you, would they have not left some gleaning? Some, oh, how Esau shall be searched out, how his hidden treasure shall be sought after. All the men in your confederacy shall force you to border. The men at peace with you shall deceive you and prevail against you. Those who eat your bread shall lay a trap for you. No one is aware of it, will I not that day, says the Lord, even from the mountains of Esau. Then your mighty men of Teman shall be dismayed, to the end that everyone from the mountains of Esau may be cut off by slaughter. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि this is a vision, given to the Obadiah, and he says these Edomites will be cut off. Now, it is giving an example of a thief which comes. The thief always comes to steal, and the thief will only steal what is required, how much he can carry. And therefore he says, would they not have stolen till they had enough? The thief will only steal how much they can carry, how much is required, and what is the costly things. Now he says, oh Esau, how shall be searched out? How this hidden treasure shall be sought after? All the men in your confederacy shall force you to border. Okay. The men at peace with you shall deceive you. Whom you think they are good to you, they are going to deceive you. They will come against you. This is happening in these days also. The people whom we trust are not trustworthy at all, brothers and sisters. They are the ones who are laying a trap for God's people. And the same thing is happening here in this book. These Edomites feel they are at peace because nobody can deceive them. He said, those who eat your bread shall lay a trap for you. This is very true even these days. We have people keep coming to people's home, and they are so trustworthy when they are sitting in someone's home. And people think, oh, this is very close to me. But God says, beware. These people who are eating with you, who are sitting with you, they are the ones who are setting a trap for you, and they are the ones who are going to deceive you. No one is aware of it. Will I not in that day, says the Lord, even destroy the wise men from Edom. Now, these Edomites were thinking they are very wise. And therefore, there is another tribe that is Teman. They were the most intelligent, wise, full of wisdom. But God says all that will be dismayed. To the end, everyone from the mountains of Esau may be cut off by slaughter. When we think of we are too intelligent, too clever, we have a lot of knowledge and wisdom, that is the time the pride comes into our heart, and God says, I will cut you off. I will slaughter you. यहाँ पे जो है लिखा हुआ, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते तो वे भी उतना ही चुरा कर या लूट कर ले जाते जितना ले जा सकते हैं. चोर कभी ज्यादा नहीं ले जाएगा, वो उतना कॉस्टली देखेगा, कितना वो कैरी कर सकता, कितने में फायदा होगा, या तो ज्वेलरी या सोना चांदी या पैसा, वो चीजें बहुत कम लेगा क्योंकि उसको ले जाने में से परेशानी होगी. जितना उसे चाहिए वो उतना ही लेके जाएगा. तुम्हारे अंगूर के बगीचों में जब अंगूर तोड़ने वाले आते हैं तो अंगूर तोड़ने के बाद वे भी अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं.
जो अंगूर तोड़ते हैं वो भी कुछ गिरा देते हैं, जो गेहूं के बालें होती हैं वो भी कुछ गिराते हैं। किंतु हे इदोम, तुझसे तेरा सब कुछ छिन जाएगा। गॉड इज सेइंग एवरीथिंग विल बी टेकन फ्रॉम यू, तुझसे सब छूट छिन जाएगा। लोग तेरे सभी छिपे खजानों को ढूंढ निकालेंगे और हथिया लेंगे। जितने तेरे तूने छुपा के रखा, जितना तूने संजो के रखा है, सब जो है वो बट जाएगा, सब वहां से हट जाएगा। वे सभी लोग जो तुम्हारे मित्र हैं तुम्हें देश से बाहर जाने को विवश करेंगे। जिनको तुम सोचते हो ये मेरे मित्र हैं, वही तुम्हें दगा दे के तुम्हें वहां से निकाल देंगे अपने देश से। तुम्हारे साथ शांति पूर्वक रहने वाले तुम्हें धोखा देंगे। अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं। आज अजीजों यही हो रहा है। हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं वही हमें धोखा दे देता है, और हम सोचते हैं इनसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ शांति पूर्वक रहने वाले तुम्हें धोखा देंगे। जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ पानी पीते हैं, हमारे बहुत क्लोज में रहते हैं, वही हमारा देंगे। आज भी अजीजों यही हो रहा है। हमें बड़ा चौकन्ना होना है कि हम किसके ऊपर भरोसा भरोसा करें। क्या हम खुदा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, या इंसान पे भरोसा करना ज्यादा जरूरी है? बिकॉज वे लोग तुम्हारी रोटी तुम्हारे साथ खाएंगे, दे विल ईट विद यू, किंतु वे तुम्हें जाल में फंसाने की योजना बना रहे हैं। जो तुम्हारे यहाँ वहां पे घर में खाना खाते हैं वही तुम्हें धोखा देंगे, किंतु तुम उसे जान नहीं पाओगे। यू विल नेवर नो दैट दोज आर द पीपल हु आर गोइंग टू डिसीव यू। यहोवा कहता है उस दिन मैं एदोम के बुद्धिमानों को नष्ट करूंगा। ऑल द वाइज मैन ऑफ द इडोमाइट्स आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय, एंड मैं ऐसा पर्वत से समझदारी को नष्ट कर दूंगा। They think they are too clever, they think they are too wise. I'm going to destroy their wisdom, their intelligent power also. They will not be able to think. मैं उनकी समझदारी को नष्ट कर दूंगा। तब तैमान तुम्हारे शक्तिशाली लोग भयभीत होंगे। तैमान जो अपने आप को बहुत ही समझदार, बहुत ही अक्लमंद समझता है, उनके शक्तिशाली लोग भी डर जाएंगे, और ऐसा पर्वत का हर व्यक्ति नष्ट होगा। दैट मीन्स ऑल द एनिमीज विल बी डिस्ट्रॉयड। द एनिमीज ऑफ जूडा, एनिमीज ऑफ इजराइल are the Edomites and the followers of Esau. Now, when we look at here, Esau and Jacob, they separated. Even when they met, Esau had brought 400 plus people to meet Jacob. But Jacob did not go. He said he will come there. He made an excuse. He did not go to meet Esau and stay there. He knew that once he goes there, Esau is going to destroy him, and God has a purpose for him. And therefore, we see from then on there is a division between the two brothers, Esau and Jacob. और ईसौ को मिलने जब याकूब या ईसौ 400 लोगों के साथ याकूब को मिलने आता है, जब याकूब वापस आता अपने परिवार के साथ, तो उसको जो है क्या होता है, उसको ये ईसा मिलने आता है और कहता है चलो मेरे साथ रहना। लेकिन ये याकूब ने कहा तुम चलो, मैं आऊंगा तुमसे मिलने। लेकिन याकूब दूसरे रास्ते चला गया। उसे मालूम था कि ये मेरा भाई नहीं है। वो पहचान गया था ये भाई मुझे क्या है, लेके जाएगा, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने पहले ही उसे आगाह कर दिया था। हम देखते हैं जब हम ज्यादा अकलमंदी होते हैं, व्हेन वी थिंक वी आर टू वाइज, दैट्स द टाइम गॉड डिस्ट्रॉयज अस थ्रू आवर ओन पीपल। सो दिस इज व्हाट Edom's end is going to be. Now, when we look at here, I said, you shall be cut off forever. Okay. In the day that you stood on the other side, in the day that strangers carried captive his forces, when foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, even you were as one of them. But you should not have gazed on the day of your brother, in the day of his captivity, nor should you have rejoiced over the children of Judah in the day of the destruction, nor should you have spoken proudly in the day of distress. You should not have entered the gates of my people in the day of their calamity. Indeed, you should not have gazed on their afflictions.
in the day of the calamity, nor laid hands on their substance in the day of the calamity, you should not have stood at the crossroads to cut off those among them who escaped, nor should you have delivered up those among them who remained in the day of distress. These are the things done by Edomites. Now, when we look at here, God is giving them before going through the destruction, God is telling them what they have done. He says, ए एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पे किया, तू लज्जा से ढपेगा. ओके. फिर कह रहा है यहाँ पे, क्यों? और सदा के लिए नाश हो जाएगा. जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पे चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था. Now here he says, you were not with your brother Jacob, but you laughed, you made fun of him, and you were just standing and looking, and you even took their treasures. He विदेशी इसराइल के नगर द्वार में घुसे. विदेशी Edomites. Okay, they went into the gates of Israel. उन विदेशियों ने गोट डाल के निश्चय किया कि यरूशलेम को कौन सा भाग लेंगे. They cast lots and they said which part of Jerusalem they are going to take. They were like strangers. तुम अपने भाई के विपत्ति काल में उस पर हंसे. No, when somebody is going through some kind of problems, we don't need to laugh. जब कोई परेशानी से बीत रहा है, इदोम जो है, जब इज़राइल पे विपत्ति आई, वो हंस रहे थे उनके ऊपर. परमेश्वर कह रहा है ये तुम्हें नहीं करना चाहिए. That was the mistake you made. You laughed at the people when they were going through the problems. तुम तब प्रसन्न थे जब जब लोगों ने यहूदा को नष्ट किया. You were happy when Israel was being destroyed. You should not have done that. We knew many times, they came out of the bondage from Israel, from Egypt. Then they went into the captivity of Babylonians for 70 long years. And these Edomites, they made fun of them. This is what God says, you should not have done that. तुम मेरे लोगों के नगर द्वार में घुसे और उनकी समस्याओं पर हंसे. क्या हमें दूसरे की परेशानियों पे हंसने का अधिकार है? नहीं अजीजा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए. लेकिन अगर दुश्मन है तो वो हमेशा हंसेगा, जैसे कि इदोम ने किया. अगर तुम्हें वो नहीं करना है, गॉड से यू शुडंट हैव डन दैट. ही वाज योर ब्रदर. Israel was your brother. Why did you do all these things? Why did you make fun? For this reason, I'm going to destroy you. 13th वर्ष कह रही है, तुम मेरे लोगों के द्वार में घुसे, उनकी समस्याओं पे हंसे. वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था. उनकी उस उत्पत्ति काल में तुमने उनके खजाने लिए. Whatever Israelites had, you went in and you just looted them, robbed them of their things. You shouldn't have done that. That was your brother. You stood at the crossroad, चौराहों पे खड़े हुए, और जो लोग वहां से भाग रहे थे दुश्मनों से, तुमने उनको भी मार डाला. You shouldn't have done that. You shouldn't have killed them by standing at the crossroads. तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था. तुमने उन लोगों को पकड़ लिया जो जीवित बच निकले थे. तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था. You took care of the people and you ill-treated them. You should not have done this. God is giving them a very strong reason why he is going to punish them. Now, when we look at here, verse 15 and 16, a promise of judgment against Edom, for the day of the Lord upon all nations is near. As you have done, it shall be done to you. Your reprisal shall return upon your own head. For as you drank on my holy mountain, so shall all the nations drink continually. Yes, they shall drink and swallow, and they shall be as though they had never been before. Now here it says, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे. Okay.
और वह पवित्र स्थान ठहरेगा। याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। सॉरी, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। All the nations are going to get the judgment on them for ill treating the house of Judah. जैसे तुमने किया वैसे, the way you treated them, you will be treated in the same manner. If you have ill treated them, you will be ill treated. जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो दिन आ रहा है, तुमने दूसरे लोगों के साथ बुरा किया, वे ही बुराइयां तुम्हारे साथ घटित होंगी। जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुराई होता है अजीजों। हम इस चीज को सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन हमें ये मानने की जरूरत है। वे सभी बुराइयां तुम्हारे ही सिर पे उतर आएंगी। It will come all on your head. All the problems will be on your head. Nobody is going to save you because you laughed at the people of God's people. 16 verse says, क्योंकि जैसे तुमने मेरे पवित्र पर्वत पर दाख मधु पीकर विजय की खुशी मनाई, वैसे ही सभी जातियां निरंतर मेरे दंड को पिएंगी और उससे निकलेंगी और उनका लोप हो जाएगा। So you had drunk, you were drunk, you were rejoicing at my people, and you will be completely destroyed. Yes, they shall drink and swallow, they shall be as though they had never been. उनका पता ही नहीं चलेगा कि ये इडोमाइट्स कहाँ हैं, कहाँ रहते थे। परमेश्वर उनको सजा देगा। यहाँ पे हम देखेंगे 17 से, हाँ, यहाँ पे लिखा, परंतु उस समय सियोन पर्वत पे बचे हुए लोग रहेंगे। सियोन इज द माउंटेन ऑफ माउंट जायन। God's people will be on that mountain. और वह पवित्र स्थान ठहरेगा। Okay, and this is what it says. Edomites are not going to be on the Mount Zion. It's going to be God's people who will be delivered to the Mount Zion. The house of Jacob shall possess their possessions. Now they will get all the possessions which they had, which were taken from them. The house of Jacob shall be fire, and the house of Joseph a flame. याकूब का घराना आग की तरह आग उगलेगा, और यूसुफ का घराना वो चिंगारी को भड़काएगा। बट द हाउस ऑफ ईसो शैल बी स्टबल, और जो ईसो का घराना है वो राख का ढेर बन जाएगा। दे शैल किंडल देम एंड डिवोर देम, उनको एकदम खत्म कर देंगे आग लगा के। नो सर्वाइवर शैल रिमेन ऑफ द हाउस ऑफ ईसो, ईसाओ के घराने का कोई भी इंसान नहीं बचेगा। For the Lord has spoken, the south shall possess the mountains of Esau, and the lowland shall possess Philistia. ईसो का जो घराना था, जो जगह थी, वो दक्षिण एरिया था, और वो लोलैंड में जहाँ पे फिलिस्टिया भी रहते थे। They shall possess the fields of Ephraim and fields of Samaria. Benjamin shall possess Gilead, and the captives of this host of the children of Israel shall possess the land of Canaanites as far as Zarephath. ये जो दुश्मन है, Ephraim and all the other people, Benjamin, they're all going to possess, they're all going to be destroyed. Okay. They will possess, Benjamin is going to possess the land of Gilead. The captives of the host of the children of Israel shall possess the land of Canaanites. Okay. इज़राइल को जो है जराफत तक जितना जमीन है कनान से लेके वो इज़राइल के कब्जे में आएगी। The captives of Jerusalem who are in Sepharad shall possess the cities of south. यरूशलेम के जो वासी उनको जो है दक्षिण एरिया के जो शहर है उनको वो दिया जाएगा। याकूब का परिवार जलती आग सा होगा, यूसुफ का राष्ट्र जलती लपटी बन जाएगा, किंतु एसाव का राष्ट्र राख की तरह होगा। द हाउस ऑफ एसाव इज गोइंग टू बी अ स्टबल। यहूदा के लोग एदोमी लोगों को नष्ट करेंगे, because they were laughing at them, they were making fun of them, they stood at the crossroads and they were killing them and giving them to the enemies. So for that reason, Edomites is going to be destroyed completely. And that includes, because Edoms are the followers of belonging to the ancestral ancestor Esau.
गॉड हैज सेड दैट। तब नेगेव के लोग एसाव पर्वत पर रहेंगे, ओके, और पर्वतों की तराई के लोग पलस्ती प्रदेश को लेंगे। पर परमेश्वर के वे लोग एप्रैम और शोमरोन की भूमि पर रहेंगे। गिलाद बिन्यामिन का होगा। ये जो शहर बताए गए हैं, परमेश्वर के लोग के अलग, दुश्मनों का एरिया अलग। इसराइल के लोग घर छोड़ने को विवश किए गए थे। दे वर फोर्स्ड टू लीव। Israelis, when we look at Babylonians, they came and they dragged them and took them to Babylon. They were forced to leave their home, the Jerusalem. किंतु वे लोग कनानियों का प्रदेश सारपत तक लेंगे. But now God has given them the land from Canaan till the land of Sarfat. सारपत में वो बुढ़िया एक औरत थी, विधवा, जिसने एलिया को जब अकाल पड़ा था, उसने उसकी सेवा की थी, और जो उसके घर में आटा और तेल था, एलिया ने उसको बरकत दी, और पूरे अकाल तक उसको वो यूज करती रही. This Sarpat area is the one where the widow of Sarpat was there, and Elijah was the one who blessed her for giving him the bread and water. And he stayed there as long as the famine was there. This is the same area which God is promising that Israelites are going to take this land from Canaan till the land of Sarpat. और किंतु वे लोग नेगेव के नगरों को ले लेंगे. They'll take all the enemy territories will be taken by Israelites. Now, when we look at verse 21, it says, Saviors come to Mount Zion, then saviors shall come to Mount Zion to judge the mountains of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. विजयी सियोन पर्वत पे होंगे वे लोग, ऐसा पर्वत के निवासियों पे शासन करेंगे, और राज्य यहोवा का होगा. हम यहाँ पे देख रहे हैं सेवियर्स यूज किया हुआ. सेवियर्स का मतलब है बचाने वाले लोग. ओके, जो इजरायलियों को बचाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे सियोन पर्वत पर जाएंगे, और वहां से वो जो एसाव का पहाड़ है, जो एसाव के लोग वहां रहते हैं, उनका न्याय वहां पे होगा. वे लोग एसाव पर्वत के निवासियों पर शासन करेंगे, और राज्य यहोवा का होगा. द एंड ऑफ दिस बुक इज telling us how God's people will be victorious over the house of Esau and Edomites. ये लोग जो हैं, ये परमेश्वर का राज्य इनको मिलेगा, क्योंकि इडोमाइट्स जो इनके दुश्मन थे, इनके भाई जरूर थे. दे वर द ब्रदर्स ऑफ जेकब एंड इजराइल, but they did not treat them like brothers. They ill-treated them. They did all kinds of things to the house of Judah, and therefore at the end, the book is ending on a note where God's people will be protected and they will be ruling over the house of Esau. ये जो पुस्तक है, इसका आखिरी में हम देखें, शुरू में हमने देखा कि एदोमियों ने क्या किया. We saw how the Edomites were dealing with Israel and the house of Judah. But when the book is closing, when the message of the book is closing, we see the house of Jacob is going to be ruled over Esau. यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब का घराना एसाव के घराने पे विजयी होगा. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बताया गया था कि रिबका को, कि तेरे पेट में, तेरे गर्भ में दो जातियां पल रही हैं, बड़ा जो है छोटे को सेवा करेगा. The elder should serve the younger. And this is what is happening. Jacob was true to God right through, even though he had taken the birthright, even though he had taken the blessings from his father, Isaac, he was always with Jacob. God was always with Jacob. But Esau was so angry with Jacob that he wanted to kill him. एसाव बहुत गुस्सा था कि याकूब ने उसकी बरकत भी ले ली, उसकी बर्थराइट भी ले लिया, और इसलिए वो उसको मारना मांगता था.
उसका रिश्ता परमेश्वर से नहीं था। एदोम का मतलब है रेड, और ईसौ के जो बाल थे वो लाल कलर के थे, ब्राउन थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि एदोमी लोगों ने खुदा के लोगों का मजाक उड़ाया, और उनको परेशानियां जब देखी तो खुशियां मनाई। लेकिन परमेश्वर ने ये यहूदा के घराने को बचा के रखा, और अंत में विजय जो है यहूदा के घराने, याकूब के घराने को मिली, और वो उनके ऊपर विजय ही, उन्होंने विजय हासिल की। एंड द एंड ऑफ द बुक इज से God has blessed the house of Judah and the house of Israel over the house of Edoms. Edomites are totally destroyed as per the judgment that was shown through the vision to Obadiah. ओबेदाया को जो दर्शन दिया गया था, उसमें ये बताया गया था कि ये एदोम जो है पूरा इसका सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और जो रोया, जो विजन इसको दिखाया गया, वो हम देखते हैं पुस्तक के एंड में। इज़राइल का घराना और यहूदा का घराना, उसको विजय हासिल हुई इदोम के घराने के ऊपर। और इस तरीके से एसाव के घराने की हार होती है, उनको टोटली नष्ट किया गया। विच साइड वी वांट, हम किसके साइड में जाना मांगते हैं? परमेश्वर के साथ। हमें ये देखना, परमेश्वर हमें चौकन्ना करता है when we know the people who are with us, जो हमारे साथ खाना खा रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, जो बहुत ट्रस्टवर्दी बनते हैं। परमेश्वर हमें चौकन्ना करता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। वी नीड टू बी अवे फ्रॉम द पीपल whom we trust more. Instead, we need to trust God more. We don't know which person is coming to our home, which person is trying to be very close to us. Yes, brothers and sisters, it's a warning for us that when people come very close to you, some dangers are going to come to you. God is going to show you. God is going to give you the message to be aware, be away from such people. God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we are so privileged that we can go with the message this evening. You have been very kind and gracious to us. Help the people to understand your message. They will be able to prepare themselves for the last days. You know, Satan is working very hard. He's setting a trap for your people. But you are great God. You're always protecting us, giving us the shelter that we require, and helping us to come close to you. Bless everyone who's going to listen to this message, and their families. If they are sick, touch them and restore them back to normal health so that they'll be able to witness for thee in their own way, telling people that you are the God of love, God of forgiveness. You always forgive our sins. God, please surrender. I commit myself for your service, for I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. God bless you. I will come again back, and